आप नबी को अपनी तरह कैसे कह सकते हैं? अल्लाह अकबर। तो अर्ज ये कर रहा था, जिधर चांद झुक जाता, जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता। सैयद अमीनुल कादरी साहब कबला सरकार की आमद के हवाले से कुछ वजीफा और सरकार की पैदाइश के हवाले से कुछ बयान फरमा रहे हैं, उसको आप सुने और इंशाअल्लाह उस पर अमल करने की कोशिश करें, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। पहले आप सैयद साहब कबला के इस बयान को सुने। जी बेशक। आप नबी को अपनी तरह कैसे कह सकते हैं? अल्लाह अकबर। तो अर्ज ये कर रहा था, जिधर चांद झुक जाता, जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था। इशारों पर खिलौना नूर का, नबी नूर हैं तो उनका खिलौना भी नूर का था। हमारे बच्चे मिट्टी के बर्तन से खेलते हैं, अब तो मिट्टी के बर्तन भी खत्म हो गए, वो गाड़ी से, प्लास्टिक की गाड़ी से खेलते, खुदा जाने क्या क्या चीजों से खेलते हैं, लेकिन मेरा नबी चांद से खेलता है, नबी का खिलौना चांद है। अल्लाह अकबर। अब हलीमा सादिया से सुनो, सुभान अल्लाह, अपने नबी की अजमत। अब दिल में जितनी जायज तमन्नाएं ले लो, क्योंकि मैं नबी का बचपन बयान कर रहा हूं, रहमतों का नुज़ूल हो रहा है, मदीने वाले मुस्तफ़ा सुनहरी जालियों से देख रहे हैं, क्योंकि जो चांद के सजदे की आवाज सुन सकते हैं, यकीनन मेरी और आपकी आवाज सुन रहे हैं, मेरे आपके जज्बात सुन रहे हैं, मेरे आपके दिल की आवाज सुन रहे हैं। खुदा की इज्जत की कसम, अगर यकीन के साथ एहतराम नबूवत में यकीन कामिल लेकर के अगर दिल में नियत ले लो, अल्लाह की इज्जत की कसम तुम्हारी हर मुराद पूरी हो सकती है। क्योंकि ये वो जिक्र है कि आदम ने जब नामे मोहम्मद लिया है तो आदम की तौबा कबूल हुई है, जब यूसुफ ने नामे मोहम्मद लिया है तो मिस्र के जेल खाने से निकालकर उन्हें तब मिस्र के तख्त पर बिठाया गया है, जब यूनुस ने नामे मोहम्मद लिया है तो मछली के पेट से निकालकर हजरत यूनुस को अल्लाह अकबर निनवा की सरजमीन पर पहुंचाया गया है। ये वो नाम है जो काम बिगड़ने नहीं देता, बिगड़े भी बना देता है। सब नामे मोहम्मद। हजरत नूह की कश्ती इसी नाम के सदके किनारे लगी है। हाँ हाँ, हजरत इब्राहिम पर नारे नमरूद जो गुलजार हुई है, इसी नाम की बरकत से। आओ आओ, अब मैं उसी आका की जिंदगी पढ़ने लगा हूं, उसी सरकार का जिक्र करने लगा हूं। आइए, अल्लाह अकबर। हलीमा सादिया कहती है, एक दिन ये हुआ कि मैं मोहम्मद को अपनी गोद में लेकर बैठी थी, बकरियों का रेवड़ जा रहा था। इस बात को किसने लिखा? इमाम कस्तलानी शारे बुखारी ने लिखा। अल्लाह अकबर। बकरियों का रेवड़ जा रहा था, कहती हैं कि मैं बच्चे अपने मोहम्मद को लेकर के बैठी है। अल्लाह अल्लाह, वो बचपने की फबन, उस खुदा भाती सूरत पे लाखों सलाम। आकाए करीम को गोद में लेकर बैठी है। हलीमा, तू गोद में एक बच्चा नहीं बल्कि अर्श की जीनत लेकर बैठी है, फर्श का वजूद लेकर के बैठी है, कायनात का खुलासा लेकर के बैठी है, कुरान नातिक लेकर के बैठी है, रहमान की अमानत लेकर के बैठी है, कौनैन का पैगंबर लेकर के बैठी है, अर्श का तारा लेकर के बैठी है, नबियों का इमाम लेकर के बैठी है, इमामुल अंबिया, इमामुल अस्फिया, सज्जदुस सालिहीन, सज्जदुस साजिदीन। हाँ हाँ, तू उसे लेकर के बैठी है जो सिर्फ काबा नहीं है बल्कि काबे का काबा है। हलीमा, क़यामत तक की औरतें गोद में कुरान लेकर के बैठेगी। हलीमा, तू साहिबे कुरान लेकर के बैठी है। जश्न ईद मिलादुन नबी, आमद मुस्तफा। कहती है, मैं नन्हे से अभी 2 साल के नहीं हुए, नन्हे से मोहम्मद को लेकर के बैठी हूँ, बकरियों का रेवड़ जा रहा है। एक बकरी की तवज्जे मोहम्मद की तरफ हो गई, वो बकरी रेवड़ से निकली और आने के बाद अपना मुंह हुजूर की पेशानी के करीब किया, हुजूर की पेशानी चूमा और उसके बाद हुजूर को सजदा किया, दौड़ते हुए रेवड़ से जाकर के मिल गई। बकरी को भी पता है कि अजमत मुस्तफा क्या है, अताज़ीम रसूल क्या है। लोगों, अगर आज कोई महरूम ये कहे कि माज़अल्लाह हम नहीं जानते, तो क्या मेरे भाई, तेरा दिमाग बकरी से भी चला गया, तेरा दिमाग जानवर से भी चला गया। हाय हाय, तुझे इंसान कहलाने का हक क्या है? मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, हलीमा कहती है मैं दूध पिलाती रही और उसी दूध पिलाने के अय्याम में फिर वो पैर वो कभी जो है घुटनों के बल चलने लगे। जब वो घुटनों के बल चलते ना, कुर्बान जाए, अल्लाह ने महबूब को घुटनों के बल क्यों चलाया? क्योंकि अल्लाह ने फरमाया, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे नबी की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। अगर अल्लाह ताला अपने हबीब को पैदा न करता, डायरेक्ट आसमान से उतार देता, तो एक नन्हा सा दूध पीता बच्चा कहता, अल्लाह तूने तो कहा कि नमूना है, मेरे लिए क्या नमूना है? क्योंकि जवानों के लिए नमूना है, उम्र दराज वालों के लिए नमूना है, मेरे लिए क्या नमूना है? मेरे अल्लाह ने कहा, नहीं नहीं मेरे बंदो, मैं तुम्हें महरूम नहीं
करूंगा, आमिना के शिकम में रखूंगा ताकि शिकम में रहना भी नमूना हो जाए, हलीमा की गोद में दिया जाएगा ताकि गोद में आना भी नमूना हो जाए, घुटनों के बल चलाऊंगा ताकि जब बच्चे इस तरह चलेंगे तो तुम्हारे नबी की अदाएं तुम्हारे सामने ताजा हो जाएगी। कुर्बान जाए, अल्लाह अकबर। हलीमा कहती है जब मैं गोद में लेकर उन्हें निकलती तो बादल सर पे साया करने लगता, बादल सर पे साया करता। हलीमा कहती है यही हुआ, एक दिन ऐसा हुआ तहत से लोग तंग आ गए, तहत से लोग परेशान हो गए, धूप हटती न थी, लोग मरने वाले थे और जानवर तो मर रहे थे और खेतियां तो तबाह हो चुकी थी। किसी ने कहा ए बीबी हलीमा हम पे रहम कर, ये जो बरकत वाला बच्चा लाई है जरा इसके जरिए से कुछ जो है वो बारिश का इंतजाम कर, मेरे नबी का मासूम बचपन। हलीमा कहती है जब उन्होंने कहा हलीमा बारिश का इंतजाम तो कर, कहती है मैं गोद में लेकर मोहम्मद को निकली, मैं गोद में लेकर मोहम्मद को निकली और अर्ज की मेरे अल्लाह, चूंकि हलीमा ईसाई थी, हलीमा कहती मेरे अल्लाह इस मोहम्मद का वास्ता बारान रहमत का नुज़ूल फरमा। कहती इतना कहना था, काली काली घटाएं घिराई है और बारिश का नुज़ूल हो गया है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, बस वक्त खत्म होने जा रहा है, लेकिन अब जरा दिल मेरे करीब लाइए और मेरी बातों को सुनिए, गौर से सुनिए। मेरे नबी की शान क्या है, मेरे नबी का मुकाम क्या है। हलीमा कहती है फिर लोग घरों में बरकत हो गई, घर भरने लगे। उसी अय्याम में ऐसा भी हुआ, वो 2 साल के हो गए ना, वो 2 साल के हो गए तो यूं होता कि मेरी बेटी शीमा कहती है अम्मी भाई के बगैर मेरा दिल नहीं लगता, एक काम करो बकरी में चराने जाऊं तो इनको भी मेरे साथ भेजा करो। मैंने कहा नहीं बेटी नहीं, ये बड़ी अजीम अमानत है, जानवर इसे तकलीफ पहुंचाएंगे, जानवर इसे जो है वो मुशक्कत में डाल देंगे। शीमा कहती नहीं अम्मी जान, जानवर तो इसके मुंह चूमते हैं, जानवर तो इसको सजदा करते हैं, इसलिए जब हम इसे लेकर के जाते हैं तो हमारे काम आसान हो जाती। अल्लाह अकबर। 2 साल मुकम्मल हो गए। अब हलीमा सादिया जो है वो हुजूर को लेकर के चली मक्का, लेकिन जब लेकर के आई हलीमा कहती है आमिना, ओ बीबी आमिना मुझ पे रहम तो कर मेरी बहन, ये देख ना मैंने 2 साल तक दूध पिलाया, मैं तो उजरत नहीं मांगती, बस इतना मांगती हूँ एक मरतबा जो है मुझे और मोहम्मद को वापस कर दे। देख मक्के की फ़ज़ा जो है वो गर्द आलूद है, मक्के की फ़ज़ा इस वक्त तो ठीक नहीं है, बीमारियाँ हो सकती है, इस प्यारे बच्चे को मेरे साथ दे दे। हामिना मैं ले जाऊंगी, कुछ दिन इसे अपने साथ और रखूंगी, बड़ी खिदमत करूंगी। और 2 साल में दाइयां बच्चे वापस कर देती है, लेकिन जो अल्लाह अकबर मेरे नबी का बचपना हलीमा ने देख लिया, ऐसी जानो दिल से फिदा हुई, कहने लगी ले जा। इतना इसरार करी हजरत आमिना ने कहा नबी की अम्मी थी ना, नबी की अम्मी जिसकी चौखट से कोई खाली नहीं जाता, फातिमा की दादी है। आओ दरे ज़हरा पर फैलाओ वे दामन, आओ दरे ज़हरा पर फैलाए वे दामन, नस्लें हैं करीमों की, लजपाल घराना है। फातिमा इतनी सखी है, आमिना कितनी सखी होगी। अरे जिसने कौनैन का वाली कौम को दिया है वो कितनी सखी होगी। जब हलीमा ने बहुत जिद किया, आमिना ने कहा ठीक है ले जा। अब हलीमा लेकर के आई, कहती है कि अभी 2 साल से कुछ उम्र बड़ी है और हुजूर बकरियां चराने जाते हैं, मैं अब इसको दोबारा नहीं करूंगा। हुजूर बकरियां ले जाते हैं क्योंकि लोग इसको गलत रंग देते हैं, लोग हलीमा की बकरियों के पीछे मेरे रसूल को देख के कहते वो हमारी तरह है, लेकिन लोग जिब्रील के आगे मेराज में देख कर ये नहीं कहते कि हाँ वो अकल दंग है। जहां हलीमा की बकरियों के पीछे देख रहे हो वहां जिब्रील के आगे भी तो देखो, तस्वीर का दोनों रुख देखो। क्या बात करो, जब तक तुम नबी की ताजीम करते थे तुम इज्जत से जीते थे। बस मालेगाम वालों तुम्हें यही पैगाम देना है मुझे, जब तक तुम नबी की ताजीम करते थे तुम इज्जत से जीते थे। जब से तुमने अजमत रसूल छोड़ दिया, तुमने नबी को अपनी तरह समझा, उनके इल्म पर तुम बहस करने लगे, उनकी जिंदगी के बारे में तुम शुकूक में पड़ गए, आज दुनिया तुम्हें निचोड़ रही है। रस्सी जल गई, रस्सी का बल नहीं जला। तुम्हारी सनत तबाह करने की कोशिश की जा रही, पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों को मिटाने की कोशिश की जा रही। तुम्हें पता है आज मुफक्किरीन तकरीर करते हैं हम पहले बादशाह थे। मैं कहता हूं पहले देख तो सही कि तू बादशाह कब था। अभी सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है कि चमार से ज्यादा तुम पीछे हो तालीम के मामले में। ये रिपोर्ट का गलगला है पूरे हिंदुस्तान में, पूरे मुल्क में। एक वक्त था तुम
बादशाह थे। बादशाह क्यों थे? बाजुओं की कुव्वत से नहीं, अल्लाह के करम से। और अल्लाह का करम कब तुम्हारे साथ था? जब तुम नबी का एहतराम करते थे, ताजीम करते थे। हाँ, तुम्हारा गरीब भी ताजीम करता था, तुम्हारा अमीर भी ताजीम करता था। थोड़ा सा इल्म आया, रसूलुल्लाह के खिलाफ बातें करने लगे। सबके त्यौहार मनाया, नबी के मिलाद के खिलाफ बातें करने लगे। सुनाओ, सुल्तान महमूद गजनवी, तुम कब तक बादशाह थे? सुल्तान महमूद गजनवी उस वक्त तक सोता नहीं था जब तक 1000 मर्तबा रसूलुल्लाह पे दुरूद न पड़े। 1000 बार आका पे दुरूद पड़ता था तब सोता था। आज तो कोई एक कारखाने का मालिक होता है, जिना के अड्डों को के सिवा उसको क्या दिखता है? शराब के अड्डे दिखते हैं, मोबाइल पर गेम दिखता है। कोई माज़अल्लाह हंसने की बात नहीं, ये अफसोस की बात है। बड़ी बड़ी दाढ़ियां वालों, अगर थोड़ा सा माल आ गया ना, कोई मोहल्ले में किसी पे बदनजरी करता है, कोई तराशन वाली पे बदनजरी करता है, कोई घर में काम करने वाली पे बदनजरी करता है, कोई मोबाइल के अंदर ज़िना के मनाज़िर देखता है। ये तबाही के असबाब है। सच्ची तौबा करो, अपने नबी के करीब आओ। जब हुजूर के कदमों के करीब आओगे, अल्लाह तुम्हें नेकियों की तौफीक देगा। सुल्तान महमूद गजनवी 1000 मर्तबा बादशाह होकर दुरूद पड़े बगैर सोता नहीं था। आज हम सीरियल देखे बगैर नहीं सोते, फिल्में देखे बगैर नहीं सोते। अब तो मोबाइल हमारे पास कीमती आ गए हैं, ज़िना के मनाजिर देखे बगैर नहीं सोते। ये दाढ़ी में दीन नहीं है, दीन दाढ़ी के अंदर दीन नहीं। हमने सोचा दाढ़ी लंबी कर ली, दीनदार हो गए। अत्तक़वा हाँ होना, दीन यहां है। दिल को दीनदार बनाओ, और इस दिल में जब इश्क़ मुस्तफा आएगा, ताज़ीम रसूल आएगी, तभी दीन आएगा। वरना टोपियां पहनकर दीनदार नहीं बन सकते, दाढ़ियां रखकर सिर्फ दीनदार नहीं बन सकते। इश्क़ मुस्तफा के बाद जो दाढ़ी होगी वो निजात की तरफ ले जाएगी। इश्क़ मुस्तफा के बाद, ताज़ीम रसूल के बाद जो टोपी होगी वो दीन की तरफ ले जाएगी। वरना कुरान तो गांधी जी ने भी पढ़ा है, उसे भी कुरान मुकद्दस के कुछ पारे याद थे। कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह तो इस वक्त शंकराचार्य भी अपनी महफिलों में पढ़ता है। कलमे से क्या होता है? ज़बान से कह लिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। सच्चे मुसलमान वो थे जो नबी की मोहब्बत में जीते थे, मरते थे। हाँ, किसी का हुस्न उनको आवारा नहीं करता था, क्योंकि उनकी निगाह में हुस्न मुस्तफा बसा हुआ था। मकीने गुंबदे खजरा के जलवे बसे हुए थे, इसीलिए वो आवारगी की तरफ नहीं जाते थे। अल्लाह अकबर। अर्ज ये कर रहा था कि महमूद गजनवी 1000 बार दुरूद पढ़े। कैसा आशिक, कैसा। तुम कब तक बादशाह थे? महमूद का एक गुलाम था जिसको महमूद ने वजीर बनाया था, उसका नाम अयास था। अयास के बेटे का नाम मोहम्मद था। महमूद की खिदमत के लिए अयास का बेटा मोहम्मद मुकर्रर था। एक दिन अयास के बेटे ने हम्माम में तौलिया नहीं रखा, जिसे आप टावेल कहते हैं, तो अंदर से अयास महमूद ने आवाज दी, ओ अयास के बेटे, तौलिया नहीं रखा तूने, टावेल नहीं रखा। अयास ने सुना, अटेंशन। बादशाह जिससे नाराज होता है उसका नाम नहीं लेता, और जिससे नाराज हो जाए बादशाह लोग तो फिर उसकी जिंदगी कम रह जाती। अयाज रुक गए, बादशाह बाहर आया, उसने कहा जहां पना, अगर इजाजत हो तो कुछ कहूं। उन्होंने कहा कहो, कब तुम्हें मना किया अयाज, हम तो तुम्हें बहुत चाहते हैं। कहा आज आपने गुलाम जादे का मेरे बेटे का नाम नहीं लिया, हर वक्त तो तुम उसे मोहम्मद कह के बुलाते हो, आज नाम नहीं लिया। महमूद की आंखों में खून उतर आया, जज्बात मुश्तइल हो गए। वक्त के बादशाह ने कहा अयास, तेरे बेटे का नाम मोहम्मद बाद में है, मोहम्मद पहले मदीने वाले आका का नाम है। जब मैं हम्माम में था तो मैं बेवुजू था, मैं बेवुजू नाम में मोहम्मद कैसे ले सकता हूं? जब तक तुम मेरे आका का नाम बादशाह होकर भी बावुजू लेते थे, इतना एहतराम करते थे, तो अल्लाह ने तुम्हें नवाजा। आज जो कट रहे हो ना, शाम में कट रहे हो, यमन में कट रहे हो, और इराक में कट रहे हो, क्यों कट रहे हो? और अगर तुमने होश के नाखून न लिया हिंदुस्तान वालों, तो लाहौर का कलंदर बहुत पहले कह चुका है, न संभलोगे तो मिट जाओगे। ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में, अगर यही बेअदबी का तुम्हारा अंदाज रसूलुल्लाह के साथ रहा, उनके खानदान वालों के साथ रहा, उनकी अहले बैत, उनके सहाबा, उनके औलिया के साथ रहा, तो जो यमन और शाम में हो रहा है वो तुम्हारे मुल्क हिंदुस्तान में भी हो सकता है। इसलिए होशियार हो जाओ,
अपने माँ बाप से ज्यादा, अपने पीर से ज्यादा, अपने उस्ताद से ज्यादा, सबसे ज्यादा अगर किसी की ताजीम करो तो मुस्तफा जाने रहमत की करो। सबसे ज्यादा किसी से मोहब्बत करो, मुस्तफा जाने रहमत से करो। खुदा के बाद उनसे अफजल बुजुर्ग बरतर कोई हो ही नहीं सकता, वो सबसे अफजल वाला है। अरे वो खुदा हो करके जब उनकी खुशी के लिए किबला बदल देता है, वो खुदा हो करके, और कोई ताना देना उनको कि मोहम्मद के रब ने छोड़ दिया, तो अल्लाह उन पे वही यूं नाजिल करता है, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। ए प्यारे, तेरे चमकते चेहरे की कसम, है कोई ऐसा किसी के चेहरे की कसम अल्लाह याद करे? अल्लाह फरमाता है प्यारे तेरे चेहरे की कसम। और मैं तो आलम तसव्वुर में यूं हूं कि गोया के दस्ते कुदरत मुस्तफा के गालों को थाम के कह रहे हैं, प्यारे तुझसे नाराज होंगे तो फिर खुश किससे रहेंगे? आगे कुरान का मजमून बयान हो रहा है, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। हबीब तेरे प्यारे चमकते चेहरे की कसम, तेरे बालों की कसम, तेरी जुल्फों की कसम। है कोई ऐसा जिसके जुल्फों की कसम खुदा याद करे? है कोई ऐसी जुल्फें? आज उसमें मुबारक पर भी एतराज है, ज़ियारत कराते हो तो लाए कहां से हो? ठीक है, आपको नहीं पता हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई? जिंदाबाद जी, जो मंसूब हो जाए रसूल की तरफ हम सर झुका देते हैं, हम सर झुका देते हैं और उसकी बरकतें ही पाते हैं। हबीब तेरे चमकते चेहरे की कसम, बनाने वाला खुद बहुत अच्छा, जिंदाबाद, खुद प्यारा है, बनाने वाला खुद, बल्कि यूं कहूं कुदरत खुद शैदा है, कुदरत शैदा है, मशीयत फिदा है। ए प्यारे तेरे चेहरे की कसम, तेरी जुल्फों की कसम, क्या कहा? तेरे रब ने तुझे कभी नहीं छोड़ा। अरे जब छोड़ने के दिन होते हैं, जब सब छोड़ देते तब नहीं छोड़ा? कब नहीं छोड़ा? कहते वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। हबीब तेरी पिछली घड़ी से आने वाली घड़ी बहुत बेहतर है। और फिर कहा वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वा जदाका वला सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा। हबीब तुझे इतना देंगे कि राजी करेंगे। मैं नाराज हूं तुझसे, मैं तेरी रजा चाहता हूं। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। वला सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, इतना देंगे तुझे कि तुझे राजी करेंगे, राजी कर लेंगे तुझे राजी। सुन्नियों खुश हो जाओ, राजी करने की बात की गई है। किसको? अपने महबूब को, जिसका मिलाद मनाते यूं छोड़ देंगे? नहीं, छोड़ेंगे नहीं, यूं तुम्हें छोड़ेंगे। अरे कुछ न करते थे तो तुम्हारे लिए दुआएं करते थे वो, आज तुम उनके लिए कर रहे हो, तुम्हें छोड़ देंगे? अल्लाह क्या कह रहा है? अल्लाह क्या फरमा रहा है? तवज्जो है आपकी? थक गए मिलाद वालों? थक गए? नहीं ना, अल्लाह क्या फरमा रहा है? वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा, इतना अता करेंगे कि आप राजी हो जाएंगे। हुजूर कहते हैं उस वक्त तक राजी नहीं होगा कोई जरा ये बोली बोलकर देखे और मुसलमान रह जाए, कोई ये बोली बोलकर देकर मुसलमान रह जाए। इस बोली का हक तो सिर्फ मुस्तफा प्यारे को है। उस वक्त तक राजी नहीं होगा जब तक कि मेरा एक उम्मती भी जहन्नम में रह जाएगा। अब हुजूर राजी कब होंगे? उम्मत जन्नत में जाएगी। अल्लाह फरमाता है इतना देंगे। तवज्जो, होटलों पर नबी के इल्म पर, उनकी शान पे बातें करने वालों, सिर्फ दिल से इस बात को सुन लो, काश कि अल्लाह आज की रात की बरकत से किसी को हिदायत दे दे, किसी को तौबा की तौफीक दे दे, कोई बन जाए फिर से आशिक रसूल। इतना देंगे कि तुझे राजी कर लेंगे। हबीब देखो, दो चीज होती है देने की, अता करने के दो तरीके होते हैं। एक तो ए हाफिज गुफरान कादरी मंजिलाना, जब आएंगे ना तो हम आपको 5,000 रुपए देंगे, 10 देंगे, 5 लाख देंगे, है ना। लेकिन हाफिज मकसूद साहब, आप कादरी मंजिल आएंगे ना, इतना देंगे कि हम आपको राजी करेंगे। अल्लाह की जात तमसील से पाक है, मिसाल से पाक है, ठीक है। एक को कहा 5,000 गिन कर देंगे, एक को कहा इतना देंगे कि राजी करेंगे। अब जब आए ना ये घर पे, तो जिसको कहा था इतना देंगे 5,000, तो इनका चेहरा खुश हो, बहुत अच्छा, जिंदाबाद, कुछ भी हो, हम तो नोट ही देख रहे हैं ना। 1 2 3 4 10 20 50 100 200 500 1000 2000 5000, ये लीजिए, आप जाने, आपका काम जाने। लेकिन जिससे कहा ना आपको राजी करेंगे, इतना देंगे, तो अब पैसों की गड्डियों पे नजर नहीं होगी, चेहरे मकसूद पर नजर होगी। हाथ में दिया, चेहरा देखा, खुश हुए नहीं,
और निकाला दिया, खुश हुए नहीं, और निकाला दिया। पैसों पे नजर नहीं, चेहरे पे नजर है। बिला तशबीह बिला तमसील का वाला सौफा युअती का रब्बु का फतरदा। ए आमिना के लाल इतना देंगे कि राजी करेंगे, तो क्यों ना कैसे राजी करेंगे? अर्श पर अदालत की कुर्सी पर खुदा की शान के मुताबिक होगा, और मोहम्मद प्यारे लिवाउल हम्द लेकर वहां मौजूद होंगे। अल्लाह फरमाएगा जाओ 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 जाओ। ये जाने वालों पे नजर नहीं होगी, हबीब के चेहरे पे नजर होगी। हबीब राजी होता है कि नहीं होता है? गोया कि हमारे जराइम नहीं देखे जाएंगे, महबूब के रुखे बद्दुआ के सदके जन्नत में दाखिल किया जाएगा। और हुजूर कहते हैं उस वक्त तक राजी नहीं होगा जब तक कि एक उम्मती भी जहन्नम में होगा। सब जाएंगे, तब हुजूर मुस्कुरा के कहेंगे कि मैं राजी हूं। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है वो रजा। वला सौफ युती का रब्बु का फतह अलम यजिद का यतीमन फआवा। हबीब जब तुझे अपनी मोहब्बत में गुम पाया तो अपनी तरफ हमने रास्ता दिखाया। फअम्मल यतीमा फला तकहर। हबीब जब तुझे यतीम पाया, कुर्बान जाए, देखिए कुरान है, हुजूर की सीरत कुरान बयान कर। फअम्मल यतीमा फला तकहर। ए महबूब जब हमने तुझे यतीम पाया ना, यतीम, तो तुझे अपनी आगोशे रहमत में पनाह दे दी। अल्लाह अकबर। मेरे अल्लाह ने मेरे रसूल की कैसी शान बयान की। तो अर्ज ये कर रहा था, हलीमा सादिया जब हुजूर को लेकर के चली है, हुजूर को लेकर के चली, वापस हुई है, तो खैर व बरकत ही बरकत है। अब गुफ्तगू समेट रहा हूँ, इख्तिताम की तरफ आ रहा हूँ। बहुत बाबरकत लम्हात है, कबूलियत के लम्हात हैं। अल्लाह अकबर। हलीमा सादिया कहती है, अब मेरी बेटी शीमा मेरे बकरियों के साथ हुजूर को ले जाती है, हुजूर बकरियां लेकर के जाती है।